बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली रूपाली ने एक ऐसा टाइटल अपने नाम किया है जिसके लोग सपने देखते हैं, मिस यूनिवर्स बिहार। रूपाली हमारे साथ हैं और इनके पास आप देख सकते हैं कि जो टैग है मिस यूनिवर्स बिहार का लगा हुआ है, जिसके सपने खासकर लड़कियां खूब देखती हैं कि मैं बड़ी होकर एक टैग अपने नाम करूंगी। दीघा की रहने वाली है रूपाली और मिस यूनिवर्स बिहार बन चुकी हैं। कब से ये सपना देखा और ये टैग मिलने के बाद कैसा लग रहा है? सपना बचपन का ही था। डॉक्टर के साथ साथ मेरा बचपन से ही सपना था फिल्मी दुनिया, ब्यूटी पैजेंट्स, मिस यूनिवर्स सपने की तरह लगता था और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रूपाली, खासतौर पे देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते कि नहीं नहीं कहाँ फैशन की दुनिया में जाओगे, अच्छा नहीं है। आप जैसा बोली कि आप डॉक्टरी कर रही थी, डॉक्टर बनना चाह रही थी, डॉक्टर और फैशन सेम नहीं हो सकता। तो फिर डॉक्टरी छोड़कर फैशन की दुनिया में माँ बाप का कितना सपोर्ट था, कैसी रही जर्नी? मैंने पापा को बोला था, पापा मुझे मेडिकल नहीं करना है, मॉडलिंग करना है। मैंने लोकल पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, तो मैं लोकल पैजेंट्स किया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने जब पापा को कहा, पापा का बस एक ही सवाल था, बेटा तुम श्योर हो? एक हफ्ता बचा है, एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में। मैंने बोला कि पापा मुझे मेडिकल नहीं करना है, मॉडलिंग करना है, फोकस करना है सीधा। तो बस वही पापा ने कहा ठीक है, मम्मा ने कहा। हमेशा बहुत सपोर्ट रहा है। तो मैं हमारे देश से, हमारे समाज से, हमारे माता पिता, सभी के माता पिता से ये जरूर गुजारिश करना चाहूंगी कि प्लीज अपनी बेटियों को मौका दें, उनके विश्वास में आप अपना विश्वास दिखाएं तो वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगी। मतलब आपके पापा चाहते थे कि आप डॉक्टर बनो, आपने कहा कि नहीं मुझे मॉडलिंग करना है। तो दीघा, क्योंकि आपने बताया आप दीघा में रहते हो, तो दीघा से मुंबई का सफर एक बड़ा कदम है और जो लड़की डॉक्टर बनना चाहे, माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहे, तो फिर ये सफर आसान कैसे हुआ? एक्चुअली मैं खुद बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, ये मेरा सपना था क्योंकि मैं हमेशा से टॉपर रही हूँ स्कूल में, स्पोर्ट्स में भी हमेशा एक्टिव रही हूँ, मैंने नेशनल लेवल पे भी खेला हुआ है। तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और उसमें भी मेरे माता पिता ने सपोर्ट किया था। यूपीएससी और बीपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो हर माता पिता का सपना होता है ना। तो बस मेरे माता पिता भी वही चाहते थे, पर मैंने जब कहा ये, तो इसमें भी उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। ये शुरुआत कैसे हुई? अभी आप बता रहे थे कुछ, कैसे पापा कुछ आपका देखा टेलीविजन पे, फिर आपको कहा, बताओ जरा। एक लोकल पैजेंट था, तो मैंने बोला कि मिस, उस समय मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी, तो न्यूज चैनल पे फ्लैश हो रहा था कि हरियाणा की बेटी बनी मिस वर्ल्ड। तो पापा ने बोला कि बेटा करंट अफेयर्स हमें होने चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए, तो आप रिसर्च करो, इसके बारे में भी जानो। तो मुझे तब कुछ आइडिया नहीं था। मुझे आज भी याद है, मैं फिजिक्स के सम सॉल्व कर रही थी, रूम में थी, पापा ने मुझे बाहर बुलाया था और न्यूज दिखाया था। तो मैंने ठीक है, ऐसे मैंने सर्च किया। उसी अंदाज में बताओ जैसा भी आप बता रहे थे। अच्छा, पापा ने बोला था बुलबुल बेटा बाहर आइए। मैं गई बाहर, हाँ पापा। तो बोलते बेटा ये देखिए न्यूज पे क्या दिखा रहा है, हरियाणा की बेटी बनी मिस वर्ल्ड। वो मेडिकल की छात्रा थी, अभी मेडिकल की छात्रा है। और हरियाणा, जहां बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, जन्म के बाद ही बच्चियों को मार दिया जाता है, बच्चियों को उतना लगाव नहीं होता, आगे बढ़ना दूर की बात है, वहां की बेटी मिस वर्ल्ड बनी, विश्व सुंदरी। तो जब वो बन सकती है तो सभी लोग बन सकते हैं। और नॉलेज हम कभी भी आपको पीछे नहीं रखता, हमेशा आपको आगे बढ़ाता है। तो हर फील्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यही मेरे पापा ने कहा। तो इसके बारे में आप पढ़िए, जानकारी इकट्ठा करिए, काम ही देगा आगे। अभी तो मिस यूनिवर्स का जो टैग है वो आपको मिल गया, मिस यूनिवर्स बन गए आप, माँ बाप का सपना भी पूरा हुआ, जो विश्वास किया वो विश्वास पर आप खड़ी उतरी है। बिल्कुल। अभी एक्टिंग भी नजर आ रही है आप में मुझे, तो आप मिमिक्री भी करते हो? जी, मैं मिमिक्री भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ। मेरा टॉलीवुड डेब्यू हुआ है 8 अगस्त को, मेरी पहली तेलुगु फिल्म रिलीज हुई है और मैंने अपनी फिल्म के लिए 9 दिनों का हमारा रिहर्सल्स था। 9 दिनों में मैंने तेलुगु सीखा, अपने सारे तेलुगु डायलॉग्स मैंने खुद से किए थे। मतलब बिहार की रहने वाली, मतलब जन्म आपका यही हुआ, यही पली बढ़ी, तेलुगु सीख लिया सिर्फ 9 दिन में? पूरे डायलॉग सब कुछ मैंने तेलुगु सीखा और मैं तेलुगु में भी बात करती हूँ। मुझे राजस्थानी, हरियाणवी भी आती है, गुजराती भी आती है, मैं मराठी भी सीख रही हूँ। कार्टून की भी डबिंग करते हो आप? जी, मिमिक्री करती हूँ मैं। हाँ। मिमिक्री करूँ? बिल्कुल। ओके, शिनचैन की करती हूँ मैं। सो शिनचैन ऐसे, हेलो दोस्तों, मैं शिनचैन हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो रूपाली भूषण हूँ। मैं रूपाली भूषण मिस यूनिवर्स हूँ। शिनचैन की आवाज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो कैसा लगा आपको? मेरी तारीफ मत करना क्योंकि मुझे शर्म आती है। कई और कैरेक्टर है, कुछ और कैरेक्टर, क्योंकि बच्चों को तो बड़ा पसंद आता है ना अलग अलग कैरेक्टर। हाँ ओके, सो ये शिनचैन था। हेलो दोस्तों, मैं भीम हूँ। मैं ढोलकपुर से आप सबके लिए लड्डू तो नहीं लाया, लेकिन आप लोग लड्डू जरूर खाना। मुझे बोलोगे तो मैं ढोलकपुर से लड्डू भी लाऊंगा, क्योंकि लड्डू खाने से हमें ताकत मिलती है। फिर जैसे नोबिता डोरेमोन से,
हेलो दोस्तों, मैं नोबिता हूँ। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। शिजुका फिर से मुझसे बात नहीं करेगी, वो डेगी सुगी के पास चली जाएगी। तो शिजुका, हेलो दोस्तों, मैं शिजुका हूँ और मैं नोबिता से बहुत गुस्सा हूँ। नोबिता कभी अपना होमवर्क नहीं करता। मैं तो जा रही हूँ डेगी सुगी के पास। नोबिता बहुत ही बदमाश है। डोरेमोन से भी उसकी मैं कट्टी करवा दूंगी। फिर टीटू है, आज के बच्चे टीटू देखते हैं। तो टीटू बी लाइक, मैं हर जवाब का सवाल हूँ, मैं छोटा बवाल हूँ, मैं टीटू हूँ। ये सब कब से शुरू हुआ? जब से आप कार्टून देख रही थी उसी समय से आपने कॉपी करना शुरू कर दिया था, या फिर जब इस फील्ड में कदम रखी उसके बाद? एक्चुअली मैं बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। तो जब भी टीवी देखती थी ना, हमेशा मैं ऐसे मिरर के सामने खड़ी होती थी और टीवी में जैसे हीरोइंस को, एक्ट्रेसेस को सीरियल्स में जैसे देखती थी, दुपट्टा और ये वो डायलॉग्स, वैसे मैं करती थी। कार्टून्स देखती थी तो शीशे के सामने खड़े होकर मैं वो सब करती थी। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर, हमें ये आजकल सिखाया जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह के लिए। जब आप स्कूल्स में खुद को जाते हैं, ट्रेन करते हैं, तो कहा जाता है मिरर थेरेपी। आप मिरर में देखें और वैसे बिहेव करें, वैसे प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने स्पीच दें ताकि वो क्लैरिटी आएगी, प्रोनाउंसिएशन, एनंसिएशन। तो ये सब मुझे तो पता नहीं था। मैं तो बचपन से ऐसे खाती भी थी ना, तो मैं जब अकेली रहती थी, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं ऐसे शीशा पकड़ती थी और टीवी में जैसे देखती थी हीरोज हीरोइंस को, एक्ट्रेसेस को खाते हुए, वैसे छोटा छोटा निवाला लेना, मैं खाते हुए कैसी लग रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ। एक्टिंग जीन में ही था शुरुआत से ही वो? बचपन से ही मुझे बहुत शौक था डांस, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, सबका। तो मैं सब कुछ करती थी बचपन से ही। अभी क्या लग रहा है, अभी भविष्य के लिए क्या सोचा? जैसे आपने बताया कि आपने शुरुआत तो कर दी है, तो अभी क्या कुछ और प्लानिंग है? जी, अभी बिहार का रिप्रेजेंटेशन करना है। मैं अभी बिहार का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूँ। तो मिस यूनिवर्स इंडिया में मैं बिहार का प्रतिनिधित्व करूंगी और अपने बिहार की कल्चर को मैं बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। हमारी संस्कृति, सभ्यता को आगे लेकर जाना चाहती हूँ एक नए मुकाम पे। जैसा लोग कहते हैं, बिहार को कहीं ना कहीं पूरे देश में मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो बिहार है, बिहारी हैं, हम किसी भी चीज में पीछे नहीं है। हमें कभी भी आप छोटा ना समझें, क्योंकि हम नहीं हैं छोटे। हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, वो बिहार की नींव ही है, बिहार की देन है। हमारे भारतवर्ष का इतिहास, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य कहाँ से? बिहार से है। हमारे देश का प्रथम हमारे प्रेसिडेंट बिहार से है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आज भी यूपीएससी टॉपर्स हर जगह से सब हमारे बिहार से ही होते हैं मोस्टली। सो हम कहीं भी पीछे नहीं। अब एक्टिंग और मॉडलिंग के क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। अब जब दीघा से निकलकर मुंबई का सफर आपने तय किया है, तो कितना मिस करती है बिहार को, और बिहार को कितना बदलते हुए आपने देखा है? सच बताऊं तो 2021 से मैं बाहर रह रही हूँ। उसके बाद मैं ना 2.5 साल के बाद पटना लौटी थी। तो 2.5 साल के बाद जब मैं लौटी तो एयरपोर्ट से मैं आ रही थी, तो मेरे ड्राइवर ने बोला कि मैम मरीन ड्राइव से होते हुए जाना है। मैंने बोला भैया हम अभी मुंबई से आए हैं, मरीन ड्राइव तो मुंबई में है, आप पटना में कहाँ से मरीन ड्राइव आ गया? तो बोलते अरे मैडम आपको पता नहीं है मरीन ड्राइव है यहाँ पे, चलिए आपको घुमा के ले आते हैं। हम बोले भैया बहुत लेट हो रहा है, अभी तो घर पहुंचना है, रात के कुछ 11 बज रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है हम देखते हैं। फिर हम गूगल किए और अटल पथ, मरीन ड्राइव, सब कुछ हम घूमे। सब कुछ नया था। एग्जैक्टली मतलब इतना नेक्स्ट लेवल चेंजेस आ चुके हैं बिहार में। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड कि हमारे सीएम नीतीश कुमार सर को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने सच में, बस कहने की बात नहीं है, अब वो हमारे एक्स सीएम हो गए। जी, हमारे एक्स सीएम है, उनको सच में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे पटना को जब उन्होंने एक मुकाम पे पहुंचाया, उसके बाद उन्होंने सौंपा हमारे प्रेजेंट सीएम सम्राट चौधरी सर को। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ नीतीश कुमार का। जैसे मेरा घर ना दीघा में है, अटल पथ, हमारा एड्रेस भी चेंज हो गया, अब अटल पथ ऐड होता है। नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है पूरा पटना का। मैं अपने प्लेस का भी बात करना चाहूंगी, दीघा पूरा बदल चुका है। हर जगह पुल्स हैं, ब्रिजेस हैं, ओवर ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, पूरा पटना विकसित बिहार। सिर्फ दीघा नहीं, पूरे बिहार की यही तस्वीर है। एग्जैक्टली पूरे बिहार के हर जगह हमारे रोड्स बन चुके हैं, तो तरक्की बहुत हुई है। लग रहा है कि अब कुछ दिन बाद फिर लौटेंगी तो फिर बिहार में कुछ और नया देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अब लगता है कि अब अगले महीने में आऊंगी या 2 महीनों के बाद आऊंगी तो फिर से कहीं और कुछ नया दिख जाएगा। बिल्कुल। रूपाली थी हमारे साथ, जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार, पटना, दीघा की बेटी, मिस यूनिवर्स बिहार का टैग इन्होंने अपने नाम लिया है और साफ तौर पे कह रही है अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो करियर की शुरुआत की है, अपना नाम बॉलीवुड में भी बनाना है और बिहार के लोग कहीं पीछे नहीं होते, चाहे आईएएस हो, पॉलिटिक्स हो। अब जो बॉलीवुड का जो सफर है वहां भी बिहार बड़ी बुलंदी के साथ दस्तक देगा।
कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना।